Today I am going to start with some basic trigonometry that will be not in class 10 level, that is in class 2 level. That is it will be required in your JEE exam, board exam, or any other one. So let's start. Trigonometry. So in class 10 you have learned that what is sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta, and all your understanding was up for theta is equal to greater than 0 and less than equal to 90. This part was conceptualized by you. So now on, theta can be more than 90 also, and in negative also. What does that mean? Because suppose you have this coordinate and you have this angle theta. In how many ways this theta can be measured? So always remember, the angle measured in anti-clockwise direction, that means this direction is starts with positive, and angle measured in this direction is negative. So this is plus theta. This can be also, this means what? From here we start and end here. That means we ended a full circle. So that means we covered 360 degree, then theta. So theta means what? 360 degree plus theta. Again 720 degree plus theta. So in this way, same theta can be represented in that way also. After one full rotation, two full rotation, and so on. So and this theta also can be measured as in this way. In this way, this is also theta, but this theta will be counted as negative because we are measuring it in negative direction. So what will be that? So for negative direction, put a minus, and what is this angle? Total is 360. पूरा 360 है, उससे हम थीटा माइनस कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है? ये एंगल कितना हो गया? 360 माइनस थीटा. ये एक्चुअल मेजरमेंट है, और ये एज आई एम मेजरिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी पुट माइनस हियर. सो क्या हुआ सर? 360 माइनस थीटा. इसका वैल्यू क्या हो गया सर? थीटा माइनस 360 और माइनस 360 प्लस थीटा. इसका मतलब क्या है? इसको लैंग्वेज में कैसे पढ़े? उल्टा दिक में एक ये एंगल है, उल्टा दिक में एक 360 कर लो, फिर थीटा में जाओ, बात एक ही है. सो ये एंगल सभी सेम है, लेकिन ये मेजरमेंट नेगेटिव से और ये मेजरमेंट पॉजिटिव से. ये देख लिया आप. इसके बाद देखो, आप एंगल किससे मेजर कर सकते हैं. ये कुछ बेसिक चीज है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ये काम में आ सकता है, और मैथ में तो है ही. जस्ट बेसिक आपको एंगल कैसे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. थीटा, सपोज ये थीटा है, तो आप थीटा डिग्री लिख सकते हैं, थीटा रेडियन आप पढ़े हैं, और एक सिस्टम है थीटा जी, दैट मीन्स थीटा ग्रेड. दिस इज व्हाट? इन व्हिच सिस्टम? दिस इज इन व्हिच सिस्टम? दिस इज व्हिच सिस्टम? सो द डिग्री सिस्टम is called English system. That is English system. It is called, in Bengali it is called Shostik. I don't know what is meant by Shostik, but I know English system because it is measured in introduced by English. What is radian sir and what is G sir? G is French system. नाम में क्या है, आपको बस इसका काम जानना चाहिए. ओके. सो थीटा का रेडियन है. ये रेडियन सिस्टम में क्या लिखते हैं इसको? थीटा, इसको सी ऐसे करके, और थीटा आर से भी लिख सकते हैं. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम, ये आप जानना चाहिए. इसका नाम क्या है, कहां से है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है. आप इसको, इसके अंदर रिलेशन क्या है ये आप देखिए. पहले आप ग्रेड, बहुत सारे लोग आप ग्रेडियन, ये शायद आप पहले सीख रहे हैं. इसको जी से भी लिख सकते हैं. ऊपर में सुपरस्क्रिप्ट, ये जो ए के ऊपर हम 2 लिख रहे हैं, इसको एक्चुअली आप नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं? ए सुपरस्क्रिप्ट ऑफ 2 एंड दिस इज सबस्क्रिप्ट ऑफ ए. ओके. सो ग्रेड का आप अगर 90 डिग्री, दैट मीन्स आप 90 डिग्री लिए, इसको हम बोलते हैं 100 ग्रेड. दैट मीन्स 90 डिग्री मीन्स व्हाट? 100 जी. तो
एक ग्रेड कितना हुआ सर? एक ग्रेड मीन्स व्हाट? 90 डिग्री डिवाइड बाय, उसको हम 1000 भाग में उसको हम डिवाइड करेंगे, सो दैट मीन्स 0.9 डिग्री। सो एक ग्रेड मीन्स व्हाट? 1 जी मीन्स 0.9 डिग्री। तो डिग्री को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, इसको हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 मिनट हो जाएगा। फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट हो जाएगा। सिमिलरली 100 ग्रेड को हम डिवाइड करेंगे तो इसको 100 पार्ट निकालो तो क्या हो गया? एक ग्रेड का 100 पार्ट निकाल लिया। एक ग्रेड उसका हम क्या निकालेंगे? 1 मिनट एंड देन 1 मिनट एंड देन 1 सेकेंड। रेडियन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? रेडियन क्या है सर? अगर किसी एक सर्कल लिया, उसका जितना रेडियस है उस सेम रेडियस का अगर एक हम आर्क लिया, आर्क मीन्स चाप, बांग्लादेश को बोलते हैं चाप, बांग्लादेश के चाप बोले तो चाप अगर ले लिया, ये आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ आर, दैट मीन दिस ऑल्सो आर, द एंगल produced at center by this arc of length r is theta, is 1 radian, 1 radian. So पूरा सरकमफेरेंस कितना एंगल क्रिएट करता है? पूरा सरकमफेरेंस कितना है? 2 पाई आर। ओके, उसका कितना एंगल क्रिएट करता है? पूरा सर्कल, ये सर्कल थीटा क्या? पूरा सर्कल मीन्स दिस एंगल, दैट मीन्स 2 पाई, दैट मीन्स 360 डिग्री। सो 2 पाई आर करता है 2 पाई एंगल, दैट मीन्स किसी एक आर्क लिए एस आर्क, वो कितना एंगल क्रिएट करेगा सर? 2 पाई करता है, 2 पाई आर करता है 2 पाई एंगल, 1 करेगा कितना? 1 बाई आर एंगल। एस कितना करेगा? एस बाई आर एंगल। सो एस कितना क्रिएट करेगा? एस बाई आर एंगल क्रिएट करेगा। इसको अगर आप थीटा लिख दीजिए तो किसी भी एस आर्क, आर रेडियस का जो सर्कल है वो एस रेडियस कितना एंगल क्रिएट करेगा? एस बाई आर। थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, दैट मीन्स एस इज इक्वल टू आर थीटा। दिस इज द रिलेशन। हाउ टू कन्वर्ट बिटवीन ऑल देम? So, suppose, very easy, 90 degree means what? Pi by 2 radian. 180 degree means what? Pi radian. So, देखो, यहां से देखो. So, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिर्फ यूनिट्स में मत जाओ। यहां पे डिग्री में 180 था, रेडियन में पाई था। कन्वर्ट कैसे किया? 180 को कैंसिल आउट करने के लिए नीचे एक 180 लिखा और ऊपर पाई लाने के लिए ऊपर पाई लिखा। तो अगर डिग्री का जो वैल्यू है उसके साथ पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर दो तो उसका जो वैल्यू निकलेगा वो रेडियन में आ जाएगा। सपोज 30 डिग्री पाई बाई 1/80 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? पाई बाई 6। सिमिलरली पाई रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हुआ? 180। कैसे निकला सर? पाई को कैंसिल आउट करने के लिए 1 बाई पाई लिखा इंटू 180 किया तो पाई डिग्री, पाई रेडियन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं कि रेडियन से डिग्री में जाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करूं या 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करूं, तो आपको पाई कैंसिल करना होगा इसके लिए। तो पाई टू 180 कैसे किया? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया, तो पाई से मल्टीप्लाई किया कितने के लिए? पाई से कन्वर्ट हुआ 180। 1 कितना होगा? 180 बाई पाई, 1 रेडियन मीन्स, दैट मीन्स पाई बाई 2 रेडियंस मीन्स व्हाट? 180 बाई पाई इंटू 1/2 इंटू पाई बाई 2, सॉरी, दैट मीन्स 90 डिग्री। सो ऐसा डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में क्या करेंगे सर? 90 डिग्री है तो इसका क्या है? 1 ग्रेड। 180 डिग्री मीन्स व्हाट? 200 ग्रेड। बस ये एक ध्यान रखिए, तीनों में से कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल यहां से कर लेते हैं तो पूरा एंगल वाला जितना यूनिट है पूरा का ऑल क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जांपल क्या बोल रहे हैं? ABC is any triangle and given that A is equal to 30 degree, B is equal to 100 grad, then C is equal to what? And अब ये जो 3 है इसको तीनों यूनिट में निकालो। अगर ये आप 3 यूनिट में निकाल ले सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पूरा कोई भी कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री, दैट मीन्स वेरी इजी। डिग्री में 30 डिग्री, आपका रेडियन में क्या होगा? आप जानते हैं पाई बाई 6। अब देखिए ग्रेड में कैसे करें? 90 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं? 100 ग्रेड। तो 30 को कैसे लिखेंगे? डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 100 बाई 3 ग्रेड। वेरी इजी। अब देखो 100 ग्रेड है, 100 ग्रेड मीन्स
व्हाट 90 डिग्री, तो 100 ग्रेड है, कन्वर्ट कर लिया 90 डिग्री, दैट मीन्स रेडियन में करूँ तो π/2 रेडियन, वेरी इजी। A is equal to 30 डिग्री, B is equal to 90 डिग्री, देन C is equal to what, वेरी इजी 60 डिग्री। इसको हम पहले रेडियन में करो π/3 रेडियन, और आप ग्रेड में करो 90 मीन्स 100 ग्रेड, दैट मीन्स 1 मीन्स 100/90 ग्रेड, 60 डिग्री मीन्स 100/90 into 60, that means 200/3 grad. Try this example and all the concept of conversion of between grad, radian and degree will be very clear. Sin theta is equal to what? Perpendicular by hypotenuse. That means ये अगर थीटा है तो यहां से जो देखेंगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, লম্ব এটা যে ভূমি, আর যেটা দেখো এটা অতিভুজ, दैट मींस हाइपोटेनस। तो sin थीटा इक्वल टू p/h। तो यहां पे देखो अगर ये है, सपोज ये 60 है, तुम जानते हो 60 इक्वल टू √3/2, sin 60 इक्वल टू √3/2। अगर ये छोटा करते जाए, एंगल अगर ये छोटा होते जाए तो एक समय ये होगा, एक समय ये करते करते ये जो हाइपोटेनस है ये अगर 0 हो जाएगा एंगल, इसका मतलब हाइपोटेनस इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया, समानुपातित हो गया, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस, बी इज इक्वल टू एच। सो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर था, লম্ব যেটা ছিল সেটা তো এক্সিস্টেন্স থাকলো না, লম্বটা 0 হয়ে গেল, পারপেন্ডিকুলার 0 হয়ে গেল, তাহলে তখন সাইন থিটা আমরা ওই জন্য লিখি 0/something মানে কি 0। তখন আবার cos যদি 0 করি তাহলে দেখো cos এ बेस क्या हो गया, बेस इज इक्वल टू एच हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, दैट मींस ভূমি বাই অতিভুজ, তাই ভূমি অতিভুজ সমান হয়ে গেল, তাহলে ওই জন্য cos থিটাটা 1 হয়ে গেল। সিমিলারলি sec থিটাও যখন করি তাহলে দেখো হাইপোটেনস আর এটা সমপাতিত হয়ে গেল, এখানে কোনো লম্ব নেই, যেটাই অতিভুজ সেটাই ভূমি, তাহলে অতিভুজ বাই ভূমি সমান কত, সেম হয়ে গেল, 1 হয়ে গেল। ओके, अगर इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, दैट मींस साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा आप पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा जो भी है सबका मान पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा ओनली, दैट मींस बट कॉस इज साइन, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, साइन इज पॉजिटिव but cos is negative. Why cos is negative? Because if this is the angle greater than 90, then the perpendicular is in positive direction and hypotenuse is also in positive direction. So positive by positive is positive. I am very sorry, I just told by mistake earlier that this is in negative direction. So cos theta में क्या होगा, देखो सर cos theta अगर करेंगे तो बेस बाय, अब बेस क्या हो गया सर, ये बेस हो गया, बेस अब नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव, cos थीटा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव, तभी और बाकी सब ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, साइन थीटा नेगेटिव, cos थीटा पॉजिटिव। ये सिर्फ याद रखो, साइन cos याद रखो, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये चार याद रखो साइन और cos से। कैसे होगा सर, तब tan क्या होगा, साइन बाई cos, नेगेटिव बाई पॉजिटिव, positive by negative, that means tan will be negative. If tan is negative, 1/tan cot will be also be negative, and if cos is negative, then 1/cos sec will be also negative. Negative negative, that means sin negative, cosec negative, cos negative, 1/cos sec negative, but tan, sin by cos, negative by negative, tan positive, and tan positive means cot positive. Similarly here sin negative but cos positive, so sin negative means cosec also negative, sec cos positive, that means sec also positive, tan means sin by cos, negative by positive, that means tan negative, cot negative. ओके, ग्राफ थोड़ी देर बात करेंगे, क्योंकि आप मान लीजिए कि साइन 135 का वैल्यू क्या है आपको पता ही नहीं, तो आप साइन 135 का वैल्यू कैसे करेंगे, साइन 180 का वैल्यू क्या है आपको ये पता ही नहीं है, तो आप ग्राफ कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले जो आप किए थे वो ग्राफ पोर्शन में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, उसके पहले कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जो आपका जो 10 में आप सीखे थे,
उसको जस्ट ब्रीफली समराइज कर लेते हैं। जैसे देखो, आपको एक दिया हुआ है, मतलब अगर साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक अगर वेरिएबल से आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन रहता है, मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी साइन थीटा, ऐसे अगर इक्वेशन रहता है। ये क्वेश्चन कुछ कुछ आता है आपका ज्वाइंट में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। तो कैसे करें सर, मान लीजिए कुछ एग्जांपल में आपको दिखाता हूं। साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स समान इज इक्वल टू अगर 1 है, देन व्हाट विल बी कॉट टू द पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखो सर, साइन स्क्वायर एक्स आप कोई कहीं पे भी आप अगर ये सॉल्व आपको कोई कर दे रहा है तो सिर्फ आप ये सॉल्व ही ना करिए, सॉल्व करने का टेक्निक देखिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक आप जगह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास 1000 प्रॉब्लम रहेगा। ईच प्रॉब्लम विल हैव डिफरेंट अप्रोच। तो आप अगर सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है। तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो एक्वायर करना जरूरी है वो है आपका अप्रोच। आप किस तरीके से प्रॉब्लम से कैसे अप्रोच करेंगे, ये आप अगर एक्वायर कर लेंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप अप्रोच का देखिए यहाँ पर देखिए 1 है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहां से मैं तुरंत माइंड में कैप्चर कर लिया, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये काम में आ सकता है। अप्रोच देखिए, जस्ट सॉल्यूशन मत देखिए साइन टू द पावर 4x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट मींस कॉस स्क्वायर एक्स, ये काम में आ सकता है, ये श्योर नहीं, आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए यहां से है साइन 4 है, तो यहां से अगर नीचे कॉस 4 है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो अगर कॉस 4 से अगर डिवाइड करें तो यहां पे कोई न्यू टर्म इंट्रोड्यूस नहीं होगा। मान लीजिए कि आप cos 4 की जगह आप तो कुछ और से भी डिवाइड कर सकते हैं, cos से मल्टीप्लाई कीजिए, क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि देखिए cos 4 से अगर करेंगे तो यहाँ पे एक हम लोग का काम आने वाला टर्म आ सकता है, और यहाँ पे तो cos रहेगा, तो नया टर्म इंट्रोड्यूस नहीं होगा। यहां से क्या आ रहा है, 10 टू द पावर 4x आ गया। यहाँ पे और एक देखो, आप जानते हैं फिर भी एक समझ कर x टू द पावर 4, ये क्या है, tan x टू द पावर 4 है, tan के अंदर जो एंगल है वो है x टू द पावर 4, और अगर ऐसा लिखे tan 4x दैट मींस tan x जो है उसका होल टू द पावर 4। ये बहुत सारे बच्चों इसको मतलब कंफ्यूज कर लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए tan टू द पावर 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ, cos स्क्वायर x ऊपर था, cos टू द पावर 4 से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया 1 बाई cos स्क्वायर x हो गया। सो अब देखिए इसको अगर हम यहाँ पे cot 4 चाहिए तो 1 बाई 10 करने से हो जाएगा, तो यहां से अगर लिखे तो cot टू द पावर 4x क्या हो जाएगा सर, 1 बाई cos का जाएगा, उल्टा जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया, cos स्क्वायर x प्लस, अब देखिए सर क्या निकला था, sin टू द पावर 4x इक्वल टू cos स्क्वायर x निकला था, और यहाँ पे है cot स्क्वायर x, cot टू द पावर 4 निकल गया, तो cot स्क्वायर एक्स क्या निकलेगा सर, कॉट स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। देखो यहाँ पे कॉट टू द पावर 4 हमको मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, सो यहाँ मैं लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या था, साइन 4x था, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर है, मतलब नीचे अगर एक साइन स्क्वायर एक्स ले आए तो कॉट स्क्वायर आ सकता है, तो कर दो साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, एक टू द पावर 4 स्क्वायर करके साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो कॉट स्क्वायर एक्स मीन साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो देखो ये सब जो प्रॉब्लम है, एक कुछ बोर्ड एग्जाम में कुछ आता है और ज्वाइंट में भी एक दो आ सकता है, तो बट कौन से फर्दर आप अगर करोगे जब साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, ये सब अगर करेंगे तो आपको ये अप्रोच काम में आएगा, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे आप बहुत सारा 1000 ऑफ प्रॉब्लम्स है, तो उसको कैसे करें, तो ये अप्रोच लाना जरूरी है। तो यहां पे एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट में देता हूं, जहां से मैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूंगा जी। एंगल कैसे कैलकुलेट करें, मतलब কোন কোণের জন্য sin cos tan এর মান কত হবে এটা বার করতে চাই। তাহলে দেখো
অনেক জায়গায় তোমরা দেখেছো, बहुत सारी जगह पे आप देखा है कि π/2 इसका অড মাল্টিপল, যুগ্ম গুণিতক, অযুগ্ম গুণিতক, পায়ের গুণিতক। তো অত কিছু মনে রাখার দরকার নেই, সবসময় কিভাবে মনে রাখবে দেখো, আমি এটা ধরে চলেছি যে তোমরা বেসিক কিছুটা জানো, নাহলে আমাকে আবার গোড়া থেকে বলতে হবে যেটা কেন পজিটিভ নেগেটিভ হচ্ছে। তোমরা জেনে নিয়েছো যে সাইন কস কোথায় পজিটিভ নেগেটিভ হয়, এটা আমি ধরে নিয়েছি। এবার সাইন কস ধরো তোমাকে বলে দিল साइन 730 मान कत হবে, साइन 730 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो और एवरी टाइम क्या करोगे, पाई एटलीस्ट मीन्स 180 का मल्टीपल लोगे, मीन्स व्हाट, यहां पे हो तब 0 हो, एक बार किया तब क्या हो 180 हुआ। तो 180 का अगर ऑड मल्टीपल हो 1, फिर 2 से यहां पे, फिर 3 से यहां पे, फिर 4 से यहां पे। तो अगर 180 का ऑड मल्टीपल ले लो, पाई इंटू ऑड मल्टीपल ले लो, तो आप कहां पे रहोगे, यहां पे खड़ा रहोगे। अगर आप इवन मल्टीपल ले लोगे 180 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6, तो आप कहां खड़े रहोगे, यहां खड़े रहोगे। बस ये कॉन्सेप्ट से किसी भी एंगल को लिख लो तो आपका वो एंगल निकल आएगा। जैसे देखो साइन 730, इसको 180 का नियरेस्ट मल्टीपल लिखो, कैसे लिखे, 180 इंटू 4 प्लस 10, समझ में। तो देखो 180 इंटू 4 मतलब हम लोग क्या कर रही है, 1 2 3 पर 4 बार इसको यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से 4 बार कर लिए, तो हम कहां खड़े हैं, यहां पे। यहां से हम लोग को 10 जाना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन 10। पहले देखो ये अगर यहां पे खड़ा, ये एंगल 730 कौन सी एंगल पे, कौन सी क्वाड्रेंट पे है, 730 lies in which quadrant, 1 2 3 4, it lies in this quadrant, so sign will be positive, the value will be sin 10 and the value is sign is positive. Again, what is sin 315 डिग्री। सो क्या करो, 180 को ऊपर कर लो, 180 का मल्टीपल, सो 180 प्लस, अगर दो केस हो सकता है, इंटू 2 कर लिए तो क्या होगा, इंटू 2 माइनस 360 माइनस 315, दैट मीन्स 45, दैट मीन्स एक बार यहां से यहां, एक बार यहां से यहां गया, और माइनस 45 मतलब क्लॉकवाइज में 45 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं यहां पे है मेरा एंगल। तो देखो अगर बहुत सारी जगह पे π/2 से लिखा रहता है, तो π/2 से कभी याद मत रखो, पाई से याद रखो, जो यहां पे होगा उसको हम बैठा दो, पहले आंख बंद करके वो लिख दो साइन। अच्छा π/2 प्लस है तो कॉस करूं या इसको क्या करूं, सब छोड़ दो। अगर पाई का मल्टीपल से तुम लिखना जानते हो तो जो है उसको रख दो, साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन, तो अल्टीमेट क्या होगा, साइन ऑफ 182 इंटू माइनस 45, दैट मीन्स ये इस क्वाड्रेंट पे, फोर्थ पे है, तो पहले इसका साइन लिख दो, ये नेगेटिव है। फिर इसका वैल्यू क्या है, देखो सर, फिर क्या है, इसका वैल्यू है 45। पहले ये 45 मैंने क्या किया था, प्लस 45 लिखने को बोला था, ये इजी हो जाएगा, माइनस के लिए फिर माइनस बैठोगे सर कंफ्यूज हो जाओगे, तो नहीं, प्लस 45 का रूप, प्लस 45 के फॉर्म में लिखो, इंटू 1 दैट मीन्स 180, सो 315 से 180 माइनस करो, क्या कितना हुआ, सॉरी 135, so 180 plus 135, that means you are standing 180 here, again you have crossed 135, so you are here। so ये फोर्थ क्वाड्रेंट पर रहता है, क्योंकि 90 से ऊपर है, अगर 90 तक ये 270 तक रहता, 90 से ऊपर है तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया, तो इसका साइन बैठ गया नेगेटिव। अब देखो अब क्या है, मैंने लिखा साइन 180 प्लस 135, तो देखो सर 180 प्लस 135 अगर है तो हम लोग क्या देखे हैं कि साइन अगर 180 इंटू समथिंग के अगर रूप में कुछ लिखते हैं तो वो साइन ही रहता है, तो लिख दो ये होगा साइन 135। अब साइन 135 तो इजी हो गया, 90 प्लस 35 और 180 माइनस 45, ये तुम जानते हो। अच्छा ये 45 है तो यहां से जो माइनस करेंगे यहाँ पे ये नेगेटिव होता है, तो 180 माइनस 45 दैट मीन्स साइन 45, तो लिख दो ये साइन 45 है, दैट मीन्स माइनस 1/√2। एक और एग्जांपल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा।
cos 135 क्या है सर? cos 315 क्या है सर? cos 315 होगा, पहले इसको 180 के रूप में लिखो, 180 प्लस 135, तो ये श्योर हो गया कि ये 180 यहां पे प्लस 90 प्लस 40 फोर्थ क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट मींस ये प्लस है, इसका वैल्यू प्लस है। अब इसको ये निकालना है, तो cos 180 इंटू समथिंग 180 के रूप में अगर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जो है वो ही लिख दिया, चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। cos 135, अब cos 135 निकालो। cos 135 कहां पे है? cos 135 है यहाँ पे, यहाँ पे। तो cos 135 देखो क्या है, ये है 180, मैंने क्या बोला था, 180 के रूप में अगर कुछ लिखो, cos 90 माइनस थीटा लिखो, क्या हो जाएगा, sin थीटा। लेकिन cos 180 माइनस थीटा अगर लिखते हो तो वो cos थीटा ही रहता है, sin छोड़ो, sin अलग से जब ये 180 माइनस और प्लस कुछ भी अगर ये फॉर्म में लिखते हो तो क्या हो जाएगा, cos ही रहेगा, sin बाद में निकालो। cos 135 मीन्स व्हाट, 180 माइनस 45, दैट मीन्स cos 45। तो इसका वैल्यू का मैग्नीट्यूड हो गया 1/√2, साइन है प्लस, दैट मीन्स प्लस 1/√2। लास्ट एग्जांपल करते हैं, इसके बाद आज यहां तक ही। देखो tan माइनस 45 क्या है, देखो tan माइनस 45 मीन्स इधर से 145 है, दैट मीन्स ये इधर से क्या है सर, ये भी कर सकते हो और वो भी अलग भी कर सकते हो। तो साइन माइनस 45 बाई cos माइनस 45, साइन माइनस 45 क्या है सर, माइनस 45 कौन सी क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन इज नेगेटिव एंड cos माइनस 45 में साइन, cos हियर इज पॉजिटिव, सो साइन इज दिस, देन वैल्यू इज साइन 45 इज व्हाट, साइन, इसको हम अगर बाहर निकाल लिए तभी तो ये सामने माइनस लिए, अब नॉर्मल रहेगा, साइन 45 बाई cos 45, जस्ट वैल्यू निकालो, क्या हो गया, -1/√2 बाई प्लस 1/√2, दैट मीन्स -1। ओके, जब ये साइन को बाहर निकाल लिए, वही तो लिख दिए ना, माइनस और प्लस, तब नॉर्मल उसका वैल्यू निकालो। अगर tan 135 रहता है तो क्या लिख रहे हैं, साइन tan 180 माइनस 45, दैट मीन्स व्हाट, पहले देखो ये 135 कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट, पहले माइनस लिख दो tan के लिए। अब उसका वैल्यू देखो, tan 180 माइनस समथिंग लिखा है, मतलब यहाँ पे 180 का मल्टीपल है, तब आंख बंद करके tan लिख दो और जो एंगल है उसको लिख दो, बस tan 45, that means -1. Okay, that's it, friend. I hope you like this video, and thank you, and have a nice day.